हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हाउ आर यू ऑल। आज मैं बात करूंगा मेमोरीज़ ऑफ चाइल्डहुड, जो कि जिटकाला शाह और बामा ने लिखा है। तो ये 8th लेसन है जो विस्टास का, तो मैं उसकी बात करूंगा। ये चैप्टर क्या है, इसमें दो डिफरेंट फीमेल राइटर्स हैं। और जो पहला टाइटल है वो है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, वो जिटकाला शाह ने लिखा है जो कि नेटिव अमेरिकन राइटर हैं। और जो सेकंड टाइटल है वो टू आर द ह्यूमन बीइंग्स, वो बामा ने लिखा है जो तमिल दलित वुमेन है। और ये दोनों एक्सट्रैक्ट ये बताते हैं कि राइटर्स ने कैसे अपने बचपन में ह्यूमिलिएशन फील किया। दे वर सब्जेक्टेड टू ह्यूमिलिएशन सिंपली बिकॉज दे बिलोंग टू बैकवर्ड ट्राइब्स ऑफ द कम्युनिटीज़। उनको पीड़ाजनक अनुभव का अनुभव सहना पड़ा या अपमान सहना पड़ा, सिर्फ इसलिए कि वो दलित या पिछड़े हुए कबीले या समुदाय से वो बिलोंग करती थी। दैट्स वाई। तो पहला है जिटकाला शाह वाला, वो नेटिव अमेरिकन ट्राइब से बिलोंग करती है। वो वॉरियर ट्राइब्स था, वो योद्धाओं का ट्राइब था। तो ये ट्रेडिशन था कि वो लोग लंबे बाल रखते थे। तो जो वॉरियर्स किसी भी तरीके से पकड़ लिए जाते थे या उन पे मुकदमा चलता था या उनको बंदी बना लिया जाता था, सिर्फ उन्हीं के हेयर एनिमी के द्वारा शिंगल कर दिए जाते थे, यानी काट दिए जाते थे। छोटे बालों का मतलब या बाल काट दिए जाने का एक ही मतलब था कि इनको पकड़ लिया गया, ये बंदी बना लिए गए हैं। या फिर जो छोटे बाल थे वो मॉर्नर्स के द्वारा रखे जाते थे, जो विलाप करते थे जिनके यहाँ पे कोई डेथ हो गई है। और या फिर जो शिंगल्ड हेयर है वो कवार्ड्स के द्वारा रखे जाते, जो डरपोक लोग होते थे, जो सामना नहीं कर पाते थे, जो योद्धा नहीं थे, जो बिल्कुल वीक थे, यानी जिन पे कोई भी अत्याचार करता था, वो कवार्ड्स, वो डरपोक लोग रखते थे। लेकिन जब जिटकाला शाह को स्कूल में एडमिट किया गया तो वहाँ पे जो वाइट स्टाफ था, उन्होंने देखा कि जो जिटकाला शाह उसके बाल लंबे हैं। तो पास वाली जो लड़की है उसने जिटकाला शाह को बताया कि उसके बाल लंबे हैं, उसके बाल अभी काट दिए जाएंगे। और उस लड़की के भी बाल पहले काट दिए गए थे। तो जिटकाला शाह ने सोचा कि वो पूरा प्रयास करेगी ताकि उसके बाल ना काटे जाएं। तो थोड़ी सी प्रोसेस जो उनकी थी कि जैसे वो गई डाइनिंग टेबल पे, कैसे उन्होंने खाना खाया, ये सारी प्रोसेस वहाँ पे दिखाई गई है लेसन में। और लेकिन एक औरत है वहाँ पे, उसकी नज़र पूरे टाइम जिटकाला शाह पे रही। तो जिटकाला शाह को पता लग गया कि उसके बाल काट दिए जाएंगे फोर्सिबली। तो खाना खाने के तुरंत बाद वो उस रूम से, जो उनका रूम था, वो चोरी से वहाँ से आ गई और एक ऐसे बड़े रूम में जाके बेड के नीचे छुप गई ताकि लोगों को पता ना लग पाए। और इतने में काफ़ी शोर उसने सुना, उसका नाम पुकारा जा रहा था बारी बारी से। और वो आवाज़ें बिल्कुल उसके पास आती जा रही थी। बहुत सारे लोग टॉर्च लेके भी आ रहे थे। वो पर्दों को इधर उधर करके देख रहे थे, बेड्स के नीचे देख रहे थे। करते करते वो जिटकाला शाह तक भी पहुंच गए और फिर उसको वहाँ से ड्रैग करके घसीट के बाहर निकाला गया, एक कुर्सी पे बांध दिया गया उसको। और फिर जो वाइट स्टाफ था, फोर्सिबली उन्होंने उसके हेयर शिंगल कर दिए, काट दिए। और उसको यूँ लगा कि जैसे उसकी आत्मा मर गई है। वो बहुत रोई चिल्लाई, उसने अपनी माँ को याद किया, बट नोबडी केम टू कम्फर्ट हर, कोई उसको कम्फर्ट करने नहीं आया। और राइटर डिस्क्राइब करती है कि कैसे उसके सुंदर लंबे बाल, मतलब उन्होंने फोर्सिबली काट डाले। और उसको यूँ लगा कि जैसे वो बहुत सारे जानवरों में से एक जानवर है जिसको कोई जो गडरिया है वो हाँक रहा है और वो चली जा रही है उसमें। और उसके बाद उसको ऐसा लगा कि जैसे उसकी सोल डेड हो गई है। और इस तरीके से जो बामा क्या जिटकाला शाह है, वो बताती है कि बचपन में उसके साथ मतलब सिर्फ इस बात के लिए धक्का हुआ बिकॉज शी बिलोंग टू सम स्पेशल ट्राइब्स, जो नेटिव अमेरिकन ट्राइब है, वॉरियर ट्राइब था। तो उनके लंबे बालों को वहाँ पे रखने नहीं दिया गया और उसके साथ मतलब ह्यूमिलेटेड उसने फील किया और उसके साथ धक्का हुआ। ये बात उसने हमारे साथ शेयर की है। जो इसकी दूसरी स्टोरी है वो जो है वो बामा का है। सेकंड एक्सट्रैक्ट इसका पार्ट है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड का। सो बामा डिस्क्राइब करती है कि कैसे
वो स्कूल में पढ़ा करती थी जब छोटी थी, तीसरी क्लास की बात है, वो थर्ड क्लास में, वेन एवर शी यूज़ टू रीड। और वो तमिल दलित कम्युनिटी से बिलोंग करती है। और वहाँ पे उसने जब पहली बार ह्यूमिलिएशन फील किया तो वो तीसरी क्लास में थी। एक बिटर एक्सपीरियंस था अनटचेबिलिटी का, अस्पृश्यता का, कि वो घर जाती थी जब तो अपने कंधे पे अपना बैग लटका के, 10 मिनट का रास्ता था उसके घर तक का, लेकिन वो 30 मिनट में जाया करती थी। रास्ते में सारी चीज़ें वो देख के चला करती थी कि हाँ वहाँ पे उस दुकान में ये लगा हुआ है, उस दुकान में ये लगा हुआ है। कई बार रास्ते में बहुत सारे जगह पे टेंट लगा होता था, वहाँ पे स्पीच हैरेंग्यू हो रही होती थी, यानी स्पीच देने वाले स्पीच दे रहे होते थे। हॉकर्स थे, बहुत सारे मिठाइयों की दुकानें थी। ये सारी चीज़ें देखती देखती वो 30 मिनट में जाया करती थी। और एक दिन उसने क्या देखा, अपनी जब वो गली में आई तो जो बैल थे वो क्या कर रहे थे, वो उनके ऊपर दौड़ रहे थे। जो जितना भी अनाज था, अनाज से भूसे को अलग करने की एक प्रोसेस चल रही थी। और जो मतलब वहाँ से दलित जो लोग थे उनके उनके यानी एल्डर्स ही लगा लो कहीं ना कहीं, वो सारे के सारे वो वहाँ काम पे लगे हुए थे और वो जानवरों को उनके ऊपर चला रहे थे, यूँ कह लो। और ये सारा काम चल रहा था। देन हुआ क्या, उसके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था ये सारा का सारा। और फिर उसने क्या देखा, एक जो नई चीज़ थी वो ये देखी कि एक पत्थर पे बड़ा सा सेठ भी बैठा हुआ था और वो सारी इस प्रोसेस को देख रहा था। ही वॉज ए लैंड लॉर्ड। एंड देन व्हाट हैपन, थोड़ी देर बाद उसने क्या देखा कि उन्हीं का ही एक बुज़ुर्ग वहाँ से आया गली की डायरेक्शन से, और उसके पास एक पैकेट है छोटा सा, उसमें वड़ी हैं और बनाना भाजी हैं, वड़ियाँ और बनाना भाजी लेके आया वो। और उसने बड़ी एक स्ट्रिंग से, यानी जो एक लिफाफा होता है उसकी एक तनियाँ है, वो तनियाँ दूर से करके पकड़ रखी हैं और वो दूर से ही उसने उसको पकड़ाया विदाउट टचिंग दैट। तो जो एल्डर था वो सीधा लैंडलॉर्ड के पास गया, थोड़ा सा झुका, उसको वड़ियाँ दी, उसने वहाँ से वड़ियाँ निकाली और वो खाने लगा। बामा को ये सारा काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। देन व्हाट हैपेंड कि जो बामा को बड़ी हंसी आई इस बात से कि उन्होंने कैसे उनका बुज़ुर्ग है, फ़नी तरीके से वो पार्सल लेके जा रहा था। लेकिन जब ये जाके बात उसने अपने बड़े भाई को बताई कि इस तरीके से मैंने एक बड़ा मजाकिया सीन देखा, तो उसके जो बड़े भाई ने उसको समझाया कि ये फ़नी नहीं था, ये पिटिएबल सीन था, वास्तव में ये दयनीय सीन था। जो लैंडलॉर्ड हैं वो अपर कास्ट पीपल हैं और वो चाहते हैं कि दलित हमारी किसी भी चीज़ को टच ना करें। वो हमारे से काम तो करवाते हैं लेकिन वो चाहते हैं कि वो हमारी चीज़ों को टच ना करें। इसीलिए वो स्ट्रिंग से बांध के, उस तनी से बांध के अलग से वो पैकेट लेके जा रहा था। बामा को बड़ा गुस्सा आया कि देखो पहले तो जो वड़ियाँ हैं, वड़ाइस हैं या वड़ा है, वो जो भी खाने वाला आइटम, वो बनाना लीफ में रैप किया हुआ है, फिर पार्सल में, पेपर में पार्सल किया हुआ, तो क्या फ़र्क पड़ता है इन सब चीज़ों से। उसको बड़ा गुस्सा आया इन बातों से कि हम इनके लिए क्यों काम करते हैं ये सारा का सारा। और फिर क्या हुआ, और वो बताती है कि कैसे बहुत ही मीकली तरीके से, बहुत ही मतलब भयमय तरीके से हमारे बुज़ुर्ग को ये काम करना पड़ता है, फिर सम्मान से झुकना पड़ता है, फिर वहाँ पे पहुँच के उनको ये पकड़ाना पड़ता है, ये सारे के सारे आइटम। तो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा ये सारी की सारी बातें, तो बहुत ही ज़्यादा यानी उसको गुस्सा आया। और जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो सारी की सारी चीज़ें क्या करते रहते हैं, वो स्टफ़ करते रहते हैं बेवजह। दैट्स व्हाट देन व्हाट हैपन। तो उसको बहुत गुस्सा आता है इस बात से, और इतना गुस्सा आता है कि वो कहते हैं कि इन्होंने 4 पैसे क्या कमा लिए, इन्होंने ह्यूमन फीलिंग्स ही खो दी हैं, हम भी ह्यूमन बींग्स हैं। ये वो कहती है जिसके नाम पे ये टाइटल है कि वी टू आर द ह्यूमन बींग्स। हम इनके लिए भाग भाग के क्यों काम करें, और हम सिर्फ इनके लिए काम करें, बदले में पैसे लें और घर आएँ, ना कि बेवजह हम इनके लिए काम भी करें और ह्यूमिलिएशन भी फील करें। अन्ना जो कि यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे थे, तो अन्ना जो कि स्टडी कर रहे थे यूनिवर्सिटी में, हॉलीडेज़ पे आए हुए थे, उन्होंने समझाया उसको कि हम लोग जिस कम्युनिटी में जन्मे हैं उनको मान सम्मान नहीं मिलता है,
अगर हम स्टडी करेंगे, प्रोग्रेस करेंगे, तो ये सारा का सारा जो कलंक है इसको हम धो डालेंगे। तुम मन लगा के पढ़ा करो और हमारे अपने लेसन्स में हमेशा फर्स्ट आओ, और फिर देखना कि कैसे सब लोग तुमसे जुड़ेंगे, सब लोग तुम्हारा मान सम्मान करेंगे। और फिर बामा ने वैसे ही किया, और अन्ना के जो शब्द थे वो बड़ा मतलब गहरा इम्प्रेशन पड़ा उसके दिमाग पे, बामा के दिमाग पे अन्ना का, और उसने बहुत स्टडी की। वो फर्स्ट आई अपनी क्लास में, सब लोग उससे जुड़ना चाहते थे। सो इस तरीके से जो जिटकाला सा है और जो बामा है, उनके चाइल्डहुड एक्सपीरियंस है कि कैसे उनको सब्जेक्ट होना पड़ा ह्यूमिलिएशन से, यानी दे वर सब्जेक्टेड टू ह्यूमिलिएशन सिंपली बिकॉज दे बिलोंग टू बैकवर्ड ट्राइब्स एंड कम्युनिटीज़। इसका एक बड़ा क्वेश्चन मैंने आपके लिए डाल दिया है, और आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपको कोई ट्रबल है तो इसको कमेंट बॉक्स में डाल दें। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच फॉर द डे।